सुनहरे घेरे का युवराज देश लौटे ही सड़क पर तेज रफ्तार से गुजरती इंगजीसा श्वंग वाली लड़की को देखकर तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। लड़की पलक झपकते ही आगे निकल जाती है और युवराज बिना सोचे एक्सेलरेटर बढ़ाकर उसका पीछा करता है। लेकिन जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है वह उसकी सोच से बिल्कुल उलट होता है। इतनी कूल और निडर दिखने वाली लड़की अचानक बेहद सादगी से एक आदमी को नाश्ता देने पहुंचती है, मगर वही आदमी उसे जमीन पर धक्का देकर अपमानित करता है और कहता है कि रोज टूटी फूटी मोटरसाइकिल चलाने वाली लड़की में किसी अमीर घर की बेटी जैसी शालीनता नहीं है। उसकी तुलना अपने पास खड़ी सलीकेदार व्हाइट मूनलाइट से करता है और साफ कह देता है कि उसे ऐसी औरत पसंद नहीं जिसमें नारीत्व न हो। उसी पल लड़की को एहसास होता है कि यह रिश्ता प्यार का नहीं बल्कि स्वार्थ का था। वह आदमी केवल उसके पिता की संपत्ति चाहता था और वह खुद उसके करियर की एक सीढ़ी से ज्यादा कुछ नहीं थी। गुस्से और अपमान से भरी लड़की वहीं ब्रेकअप का ऐलान करती है और मोटरसाइकिल पर सवार होकर चली जाती है। ये सब देख रहा सीईओ लड़की में गहरी रुचि लेने लगता है और तुरंत अपने लोगों को उसकी पूरी जानकारी निकालने का आदेश देता है। उधर लड़की अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करती है और तय करती है कि वह फिर से अपने असली मैदान में लौटेगी। बाहर से वह लू परिवार की अमीर बेटी है, लेकिन असल में वह हुआशिया की नंबर 1 हैकर है और वापसी का उसका पहला मिशन विदेशी संगठनों का कोर डेटा चुराकर उनकी साजिशों को नाकाम करना होता है। मिशन के दौरान कड़ी सुरक्षा के कारण वह बुरी तरह घायल हो जाती है और जान बचाने के लिए सड़क किनारे एक घर में कूद जाती है। ऊपर ऑफिस में मौजूद सीईओ शोर सुनकर नीचे आता है और हैरानी से देखता है कि घायल लड़की वही है जिसने दिन में उसका ध्यान खींचा था। किस्मत के इस अजीब खेल में वह लड़की को ऊपर ले जाकर उसका इलाज करना चाहता है, लेकिन लड़की उसे बदमाश समझकर थप्पड़ मार देती है और बेहोश हो जाती है। सीईओ गोली निकालकर उसकी जान बचा लेता है और अगली सुबह उसके लिए कपड़ों तक का इंतजाम करता है, मगर लौटने पर पाता है कि लड़की जा चुकी है और सिर्फ धन्यवाद की एक पर्ची छोड़ गई है, जिससे वह बुरी तरह झुंझला जाता है। लड़की घर लौटती है तो वहीं घटिया आदमी उसका इंतजार करता है और अचानक प्रेम दिखाते हुए शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन लड़की साफ कह देती है कि रिश्ता खत्म हो चुका है। उसी रात उसे नया मिशन मिलता है कि एक अंतरराष्ट्रीय होटल में छिपे टाइम बम को ढूंढकर सभी मेहमानों की जान बचानी है। खोज के दौरान वही आदमी उसे सबके सामने खींचकर शादी की घोषणा कर देता है, मगर लड़की के पास बहस का समय नहीं होता क्योंकि खतरा सिर पर होता है। इसी दौरान वह सीईओ को देखती है और गलतफहमी में उसे अपराधी समझकर पकड़ लेती है। बाद में सीईओ बताता है कि वह बम निष्क्रिय करने में माहिर है, जिससे लड़की उसके असली शनफेन को लेकर और उलझ जाती है। इसी बीच एक चालाक औरत दोनों की तस्वीरें खींचकर घटिया आदमी को दिखा देती है। वह गुस्से में सीईओ पर बंदूक तान देता है। लड़की तुरंत बीच में आकर सीईओ को बचाती है, जिससे घटिया आदमी यह मान लेता है कि लड़की अब सीईओ से प्यार करने लगी है। गुस्से और पागलपन में वह गोली चलाने ही वाला होता है। तभी हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं।